धन्यवाद प्रेसिडेंट साहब, मैडम ओसवाल और आज इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत गुप्ता जी, पूरे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिवार का स्वागत है। बहुत ही अच्छा विषय, बहुत सही समय पर कि इस परिस्थिति में जब परिस्थितियां विपरीत हों तब अपने मन को कैसे शांत किया जाए। परिस्थितियां अनुकूल हैं और हम खुश हैं तो परीक्षा तो अभी हुई नहीं है। जब परीक्षा हो, चारों तरफ परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हों, हर दृष्टिकोण से विपरीत हो, तब हम कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएं, यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और योग साधना यही कार्य करती है। योग का काम है कि सुख घट रहा हो या दुख, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, हम सम रहें। हम अपने भीतर अपने आप को हिलने ना दें। हमारे भीतर एक ठहराव हमेशा बना रहे। इसके लिए मैं आज 3 उपायों की बात करना चाहूंगा कि ये वर्कशॉप केवल बातचीत तक सीमित ना रहकर कुछ टूल्स के माध्यम से भी हम अपने जीवन में योग की इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को लेकर आए। तो पहला जो अभ्यास, जो तपस्या, जो साधना मैं करना चाह रहा हूं वो है मुस्कुराना। मुस्कुराना हमारे चेहरे का एक आभूषण है। आप मेकअप करें या न करें, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा है तो लाख मेकअप से अच्छा है। और मेकअप बहुत हो और चेहरा मायूस हो तो लाख मेकअप भी बेकार है। आपका चेहरा प्रसन्नता से भरा होना चाहिए और हठयोग के ग्रंथों में कहा है वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता, कि शरीर पतला और चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। यह योगी का पहला लक्षण है। तो अपने चेहरे पर हमें मुस्कुराहट को बनाए रखना है। आप जब भी आईना देखें तो चेक कर लेना कि मुस्कुराहट है या नहीं है। नहीं है तो ले आना, और मुस्कुराहट को चेक करने के लिए यदि 100 बार भी आईना देखना पड़े तो फिर वो भी ठीक है। लेकिन मुस्कुराहट बार बार आपके चेहरे पर रहनी चाहिए। हाँ, जब घर में कोई विपरीत परिस्थिति हो, ऑफिस में कोई विपरीत परिस्थिति हो, आपने पानी कहा कि पानी चाहिए और पानी ना आ रहा हो, अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है या नहीं है। जब छोटी छोटी विपरीत परिस्थितियां घट रही हों और उस समय आपने यदि चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी हुई है तो समझना चाहिए कि एक प्रैक्टिस हो रही है। एक प्रैक्टिस हो रही है कि जब जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति बड़ी गुजरेगी तो मैंने पहले से ही अपने आप को तैयार किया हुआ है। सुबह से लेकर रात तक हमारे चेहरे की मुस्कुराहट कम होनी ही नहीं चाहिए। हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हो। जैसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम में अपनी जो फोटो है वो कौन सी सजाकर रखते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा या मायूस चेहरा? आप देखेंगे आपके सारे फोटोग्राफ्स सब मुस्कुराते हुए चेहरे के हैं। आप मायूस चेहरे के फोटोग्राफ्स क्यों नहीं सजाते? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। तो जब आपका मायूस चेहरे का फोटोग्राफी अच्छा नहीं लगता तो मायूस चेहरा कैसे किसी को अच्छा लग सकता है? तो ये चेहरा जो हमारा मुस्कुराता हुआ है केवल किसी के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। और जैसे हम मुस्कुराते हैं तो हमारा मन मुस्कुराता है, और जब हमारा मन मुस्कुराता है तो हमारा तन मुस्कुराता है। जैसे मन में क्रोध है तो तन पर, पूरे शरीर में जो सेल्स हैं सारे में क्रोध छा जाता है। मन में जो विकार होते हैं पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ने लगता है। जब मन में तनाव होता है तो तनाव केवल मन में नहीं बल्कि शरीर के हर अंग में, हर ऑर्गन पर उसका प्रभाव सीधे पड़ने लगता है। हमारी कोशिश हमारे चेहरे पर प्रसन्नता रखकर हमारे मन को प्रसन्न करने की है। और जब मन प्रसन्न है तो शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। 60 से 70% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं जो मन से चलती हैं और तन पर आती हैं। जब मन बीमार है, मन अस्वस्थ है, मन तनाव में है, मन दुखी है, मन डरा हुआ है तो शरीर पर उसका प्रभाव आएगा ही आएगा।
और शरीर में जो बीमारी है वो एकदम बीमारी बढ़ने लगेगी। हम तनाव मन में किया हुआ था, लेकिन शुगर लेवल 50 से 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा। तनाव मन में था, ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। तनाव मन में था तो आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ने लगेंगी। तनाव मन में था, लेकिन शरीर में कहीं भी दर्द है वो दर्द बढ़ जाएगा। अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना है तो मुस्कुराएं। और ये मुस्कुराहट जब आपके अंदर पैदा होती है तो शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है और चेहरा भी आपका आकर्षक बना हुआ है। तो पहला जो तपस्या आज हम बात कर रहे हैं, कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई तपस्या तो हमारे जीवन में होनी चाहिए, भले हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। अपने आप को सजाने की, संवारने की, बेहतर करने की एक प्रैक्टिस हमारे साथ हो। तो मुस्कुराहट को बढ़ाएं। परिस्थितियां आई हैं, चली भी जाएंगी। ऐसी कोई परिस्थिति आज तक रुकी नहीं, कोई रुकी ही नहीं है। हजारों सालों से आप देखो, यदि इतिहास को उठाकर, भारी से भारी, बड़े से बड़े महाभारत युद्ध तक चले गए हैं। यहां सब जा ही रहा है। जब सब जा ही रहा है तो हम परेशान क्यों? पहले से ही ये पक्का किया है कि सब बीत रहा है, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूं। अपनी मुस्कुराहट को पकड़ लें, सब बीत जाएगा। लेकिन मुस्कुराहट को ना पकड़ें और वो बीत भी जाएगा, लेकिन उसका डर हम अपने अंदर बैठा लेंगे, उसका तनाव अपने मन में बैठा लेंगे। परिस्थितियां चली गई, लेकिन मन उनको पकड़ कर बैठ गया और मन दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया। इसलिए पहला जो साधन है वो मुस्कुराना। और दूसरे साधन की बात मैं कहूं, गुनगुनाना। गुनगुनाना हमारे अंदर होना चाहिए। कोई ना कोई भजन, कोई मंत्र, कोई भी एक ऊंचा वचन, एक ऊंची वाणी, चाहे वो कबीर का दोहा हो या नानक का हो या दादू का हो या तुलसी का हो या गीता का कोई श्लोक हो, कोई एक ऐसा जो हमारे व्यक्तित्व में निखार लेकर आए। कोई एक छोटा सा भी मंत्र, भले हनुमान चालीसा की एक लाइन क्यों ना हो, हमारा मन गुनगुनाने पर हो। जितना मन गुनगुनाता है पॉजिटिवली, उतना मन में चल रहे ख्याल टूट जाते हैं। मन में पास्ट के ख्याल हैं या फ्यूचर के ख्याल हैं। पास्ट के वो ख्याल हैं जो दुख देने वाले हैं, फ्यूचर के वो हैं जो लोभ लेकर आते हैं या डर लेकर आते हैं कि ये ना चला जाए, वो ना चला जाए। ये जो लीक बन जाती है मन की, इसको तोड़ने के लिए गुनगुनाने से अच्छा कुछ भी नहीं। जैसे बाथरूम में हम नहाते हुए कोई गाना गुनगुना लेते हैं, तो जब आप कुछ गुनगुना रहे हैं, आप निश्चित मानिएगा मन में उस समय कुछ चल नहीं रहा है। पुराने से पुराने, भारी से भारी दुख और डर के ख्यालों को गुनगुनाने से तोड़ सकते हैं। डिप्रेशन को हम गुनगुनाने से उससे ऊपर उभर सकते हैं और मन को अभी में ला सकते हैं। वो मन जो पास्ट और फ्यूचर में जाकर परेशान ही करता रहता है, रुलाता रहता है, क्योंकि अभी में तो शांति है, प्रसन्नता है, सुख है, आनंद है, सब तो अभी में है, लेकिन मन तो भाग रहा है। उस भागते हुए मन को अभी में लाने के लिए गुनगुनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मंत्र की साधना, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, इसलिए है, प्रार्थना में मंत्र का अभ्यास इसलिए है कि मानसिक जाप इसलिए है कि गुनगुनाना शुरू हो जाए तो मन का ठहराव होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा निवेदन है शुक्राना। धन्यवाद का भाव होना चाहिए हमारे भीतर। हमारे अंदर शिकायतें खड़ी हैं चूंकि शुक्रिया नहीं है, और हर जगह शिकायत फिर आ जाती है। सबसे शिकायत हम करने लगते हैं। ज़्यादा धूप हो तो शिकायत है, ज़्यादा बारिश हो तो शिकायत है, ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो शिकायत है, ज़्यादा हवाएं चलें तो शिकायत है। इस तरह से प्रकृति से शिकायत है। घर से बाहर निकलें, ट्रैफिक ज़्यादा हो तो बाहर से शिकायत है। सरकार के कुछ ऐसे डिसीजन हो जो हमारे व्यापार पर प्रभाव डाल रहे हैं तो सरकार से शिकायत है। अपने वालों से शिकायत है। शरीर साथ ना दे तो शरीर से शिकायत है। ये शिकायत हर स्तर पर हमारी खड़ी ही है। क्यों ना शुक्रिया आ जाए, प्रकृति के प्रति शुक्रिया कि तेरा धन्यवाद है प्रकृति, तेरे कारण से ही तो जीवन चल रहा है। श्वास प्रकृति से तो आ रही हैं,
और हर श्वास ही तो जीवन है। यदि श्वास ही ना आए तो फिर जीवन कहाँ? ये जल बाहर से ही तो मिल रहा है, ये सूरज बाहर से ही तो आ रहा है, भोजन प्रकृति से ही तो आ रहा है। तो जीवन को चलाने के लिए सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है, तो उसका धन्यवाद होना चाहिए। धन्यवाद का भाव प्रकृति के प्रति आते ही शिकायत खत्म। धन्यवाद का भाव अपने संबंध, जो भी आसपास के लोग हैं, घर के 4 लोग 5 लोग, सबके प्रति धन्यवाद का भाव। आपका कोई काम करे ना करें, आपके हिसाब से चले ना चले, आप धन्यवाद तो कर ही सकते हैं ना। कोई तिनके भर भी आपकी जीवन यात्रा में सहयोगी हो जाए, उसका धन्यवाद का भाव आपके अंदर हो। जैसे ही ये शुक्राना प्रकट होगा, शिकायतें अपने आप डिसॉल्व होती चली जाएंगी। और मन हिल रहा है शिकायतों से। जितनी शिकायतें बढ़ेंगी, जिससे बढ़ेंगी, उससे द्वेष पैदा होगा, घृणा पैदा होगी, क्रोध पैदा होगा। शिकायतों से क्रोध जन्म लेता है, शुक्राने से प्रेम जन्म लेता है, नजदीकी जन्म लेती है, भाईचारा जन्म लेता है, सहयोग जन्म लेता है। तो शुक्राने का भाव हमारे अंदर हो। तो ये 3, पहला है मुस्कुराना, दूसरा है गुनगुनाना, और तीसरा है शुक्राना। तीनों न को पकड़ लीजिए, और कभी मुस्कुराने में हो तो कभी शुक्राने में हो तो कभी गुनगुनाने में हो, कभी इसमें हो तो कभी उसमें हो। आप देखेंगे हर समय आप किसी ना किसी दिव्यता के साथ ही हैं। तो जब हर समय किसी ना किसी दिव्यता के साथ हैं, तो आप पाएंगे कि हमारे मन में एक प्रसन्नता का संचार हो रहा है, और हम एक अंतर्मुखी यात्रा कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं अपनी दिव्यता के साथ। अभी जुड़े हैं बाहर शिकायतों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, राग में, द्वेष में, भय में। बाहर तो ये सब है जो हिलाएगा हमको। खजाना तो भीतर है। जितना भीतर जुड़ते हैं, और योग भीतर की यात्रा है, जोड़ता है हमें भीतर से। ध्यान भीतर की यात्रा है, इकट्ठा कर देता है हमारी बिखरी हुई शक्तियों को। और जैसे ही हम जुड़ते हैं, हम पाते हैं शांति। तो इस परिस्थिति या जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी न करने के लिए इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना। आपके घर के संबंधों में मधुरता आ जाएगी। आपके सोसाइटी में आपका जो संबंध है उसमें और मधुरता पैदा होगी। आपका हर जगह, जो योग का मतलब है कनेक्ट होना सबसे, कम्युनिटी से, हर जगह हम कनेक्ट होते चले जाएंगे। और फिर चूंकि ये 3 चीजें जब जीवन में हमारे प्रकट होती हैं, तो भीतर उत्साह पैदा होता है, उमंग और उल्लास पैदा होती है। कोविड-19 इस लॉकडाउन के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलेंगे, तो यदि हमने 3 चीजों को पकड़ा हुआ है, तो आप उत्साह से निकलेंगे, उमंग से निकलेंगे, प्रसन्नता से निकलेंगे, और इस लॉकडाउन को एक अवसर मान लेंगे। ये विपदा नहीं, अवसर भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हमारे मन की स्थिति क्या है। यदि मन की स्थिति बहुत ही ऊंची है, तो यहीं से ही हम अपने व्यापार को उठा कर ले जाएंगे, अपने स्वास्थ्य को, मन की स्थिति को, अध्यात्म की स्थिति को। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां जब घटती हैं, तो जीवन में एक आंदोलन पैदा होता है, और उसी आंदोलन से नए नए रास्ते निकलते हैं। वो व्यापार का हो सकता है, परिवार के माधुर्य का हो सकता है, और अध्यात्म की यात्रा का हो सकता है। चूंकि एक आंदोलन पैदा किया है परिस्थिति ने। तो जब आप बाहर निकले, तो पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ बाहर निकलें। तब आप पाएंगे कि ये परिस्थिति का असर हमारे ऊपर नहीं है। और फिर हमें अपने मन को ताकत देनी है। जैसा प्रेसिडेंट साहब ने बताया था कि प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होते हैं। वास्तविकता में प्राणायाम, ये जो प्राण है ना, प्राणायाम मिला है 2 शब्दों से मिलकर, प्राण और आयाम। प्राण एक शक्ति है, जीवन की शक्ति है, जिससे जीवन चल रहा है। सब कुछ प्राण से चल रहा है। हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, भोजन पचता है, सोते हैं, उठ जाते हैं, सांस लेते हैं, निकाल देते हैं, मल मूत्र का त्याग होता है।
सब हो रहा है, किसी की शक्ति से तो हो रहा है ना। वो है प्राण, पूरे शरीर में रह रहा है वो प्राण। और शरीर के जिस हिस्से में वो प्राण कम हो जाता है वही रोग पैदा होते हैं। यदि पैनक्रियाज में कम हो गया तो बीटा सेल सही प्रकार से काम नहीं करेंगे और डायबिटीज हो जाएगी। यदि हार्ट में सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो आर्टरीज में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाएगी। यदि ज्वाइंट्स में प्राण सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो ज्वाइंट पेन होंगे। पेट की तरफ काम नहीं कर रहा है तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी होगी। मस्तिष्क की तरफ नहीं कर रहा है तो मन और मस्तिष्क के रोग पैदा होंगे। पूरे शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों में प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है। जैसे घर में आप क्रॉस वेंटिलेशन करो तो घर की बदबू एकदम साफ हो जाती है, हवा एकदम क्रॉस होते ही। लेकिन यदि सारी खिड़कियां बंद कर दो तो उसमें स्मेल आने लगती है, CO2 बढ़ जाता है। और ऐसे ही होता है, हम पोल्यूशन को रोकने के लिए सब खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और कमरे में बैठ जाते हैं। वहां पर पोल्यूशन तो 0 कर लिया हमने, लेकिन CO2 को बढ़ा दिया। तो अपने अंदर भी हमारे प्राणा को बल देने के लिए प्राणायाम के अभ्यास किए जाते हैं, जिससे पूरे शरीर के हर सेल तक प्राण का प्रवाह तेजी से होने लगे। प्राण जो शरीर में बह रहा है और आयाम है उस प्राण को बढ़ाना, विस्तार करना, बल देना, और जहां उसकी कमी हो रही है कमी की आपूर्ति करना। तो यदि प्राणायाम का अभ्यास रोज किया जाए तो बुद्धि में संशय हट जाएंगे, मन में बिखरापन दूर होने लगेगा और शरीर का स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। वो बीमारियां जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, क्योंकि प्राण की कमी से तो बीमारियां हैं, लेकिन जैसे ही आप प्राण को बल देंगे वो बीमारियां, पुराने से पुरानी बीमारियां दूर होने लगेंगी। चूंकि यूं तो प्राणायाम हठयोग के ग्रंथों में 8 प्रकार के हैं, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। और कहा है कि इन 8 प्रकार के प्राणायाम से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना चाहिए, जिससे नाड़ियों का शोधन हो जाए। ये मुख्य प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं आता, लेकिन सबसे पहले करने योग्य है। कपालभाति क्रिया षटकर्म का अभ्यास है, प्राणायाम नहीं है। यह शोधन क्रिया है जो सफाई करती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, चूंकि आज हम इसी प्राणायाम से शुरुआत कर रहे हैं अभ्यास की, एक ऐसा अनोखा प्राणायाम है जो हमारे मन और मस्तिष्क को बल देता है। हमारे नासिका में 2 छिद्र हैं, बायां और दायां। दायां जो है वो गर्म प्रकृति का है, पिंगला नाड़ी है। बायां जो है वो शीतल प्रकृति का है, ईड़ा नाड़ी है। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में अर्थात ये जो स्वर है, जो श्वास है, वो कभी बाएं से आती है, कभी दाएं से आती है। जब बाएं से आती है तो हमारा दायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, जब दाएं से आती है तो बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस प्रकार से श्वासों के माध्यम से ही पूरा शरीर और पूरे मन की सारी क्रियाकलाप चल रहे हैं। ये 2 छिद्र यूं ही नहीं है, इनके पीछे पूरा एक विज्ञान है। ये दोनों नासिका रंध्रों से बहता हुआ श्वास यदि सही प्रकार से बहना शुरू कर दे तो ना तन के रोग होंगे, ना मन के रोग होंगे। और ये स्वर जो हैं 2.5 घड़ी के अंतराल में, अर्थात 1-1 घंटे में ये स्वर ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। बायां चल रहा था, फिर दायां चलना शुरू हो जाएगा। दायां गर्म है, जब शरीर में गर्माहट बढ़ेगी तो गर्म वाला स्वर बंद हो जाएगा, ठंडे वाला चलना शुरू हो जाएगा। फिर जब ठंडकपन बढ़ेगी थर्मोस्टेट की तरह, फिर वो स्वर चेंज हो जाएगा। पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है या पूरे शरीर के क्रियाकलाप है, मेटाबॉलिज्म है, वो इन्हीं दोनों स्वरों के माध्यम से संचालित होता रहता है, बैलेंस होता रहता है। हमें पता ही नहीं है कि कितना पीछे इसका रहस्यमय कार्य चल रहा है। ये स्वर सही प्रकार से काम करें, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है। इसके लिए हम सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा ऐसे बनाते हैं। इसमें तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगलियों को सीधा करते हैं और यहाँ माथे के बीचों बीच ये जो स्थान है ये मन का घर है। जैसे हमारा एक घर है, एक फ्लैट है, एक अपना कोई भी घर है, वो शरीर का घर है, वो मन का घर नहीं है। मन का घर होता तो जब आप
फ्लैट में आते, अपने घर में आते तो मन भी वहीं आ जाता, मन तो कहीं और भाग जाता है। इसका मतलब वो तो घर मन का नहीं है, ये शरीर का घर है जिसको हम अपना घर कहते हैं। मन का घर शरीर में है, तो मन का घर जो शरीर में है वो यहां है। ये आज्ञा चक्र है, ये गुरु स्थान है, ये पवित्र स्थान है, इसलिए यहां पर टीका, बिंदी, तिलक, चंदन लगाया जाता है। और ये ईड़ा पिंगला जो बायां स्वर दायां स्वर और पूरे शरीर के बीच में बह रहा है, सुषुम्ना नाड़ी, ये जो स्थान है ये तीनों नाड़ियों का मिलन स्थान है, या यूं कहें ये त्रिवेणी है। जिसको कहा है ना कि गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदियां जब मिलें तो वहां पर स्नान करने से पापों का नाश होता है, इसलिए हम इलाहाबाद में जाकर संगम में स्नान करते हैं। असलियत में वो संगम है हमारे ही शरीर के अंदर। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां जहां आकर मिले, मन जब यहां पर पूरी तरह से डुबकी लगाए, स्नान करे, तो चित्त में पड़े हुए सारे पापों का नाश होने लगता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर 2 उंगलियों को माथे के बीचों बीच यहाँ रखेंगे, जिससे हमारा मन यहाँ टिका रहे। अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को निकालेंगे बाहर की तरफ। श्वास पूरा बाहर निकाल देंगे और फिर श्वास को भरेंगे अंदर। पूरा श्वास अंदर भरें और उसके बाद राइट से निकाल दें। फिर राइट से श्वास भरें और लेफ्ट से निकाल दें। हाथ वही रहेगा, हाथ न बदलें, केवल अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को कंट्रोल करेंगे और अंगुलियों से लेफ्ट को। धीरे धीरे बाएं से भरा, दाएं से निकाल दिया, फिर दाएं से भरा और बाएं से निकाल दिया। बार बार यही अभ्यास, बहुत धीरे हो, आवाज ना आए, श्वासों की भी आपके कानों तक आपके श्वासों की आवाज ना पहुंचे, इतना धीरे यह अभ्यास हो। एक से भरा, दूसरे से निकाला, फिर दूसरे से भरा और पहले से निकाला। धीरे धीरे ये अभ्यास करते रहें। लेफ्ट से भरें, राइट से निकालें, राइट से भरें और लेफ्ट से निकालें। अंगूठा राइट नोस्ट्रल कंट्रोल करेगा और उंगलियां लेफ्ट को। अंगूठे से राइट नोस्ट्रल और अंगुलियों से लेफ्ट। इस प्रकार से प्राणायाम मुद्रा हमारी बनी और अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास निकाला, फिर लेफ्ट से ही श्वास भरा और राइट से निकाल दिया। तो यहाँ पर सांस भरने की और निकालने की आवाज़ नहीं होगी। हमारा मन श्वास पर पूरी तरह से टिका रहेगा, ठहरा रहेगा और अपने श्वास को महसूस करते रहेंगे कि श्वास आ रहा है और दूसरे से जा रहा है। जब श्वास शरीर के अंदर जाए तो मन में ये भाव हो कि इस अभ्यास के माध्यम से शरीर में बल, उत्साह और उमंग उत्पन्न हो रहा है। और जब श्वास निकले तो ये भाव कि शांति, ठहराव और एक हल्कापन आ रहा है। मन के तमाम रोग दूर करने में यह अभ्यास बड़ा लाभकारी है। तनाव हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, उद्विग्नता हो, जल्दबाजी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, रात को नींद ना आ रही हो, निर्णय सही प्रकार से ना ले पाते हों, संशय बहुत ज़्यादा रहते हों, किसी भी स्तर पर मन और बुद्धि में यदि हलचल है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से अब 5 मिनट 7 मिनट बड़े आराम से अपने साथ जुड़कर मन को पूरी तरह से श्वासों के साथ लगाकर कि मन में कोई और विचार ना हो, बाहर के कोई शब्द ना हो और आप जुड़ जाएं, लीन हो जाएं इन प्राणों के साथ और प्राण के आने जाने को
पूरे मनोयोग के साथ जब आप अनुभव करेंगे तो इसका असर आपके सूक्ष्म स्तर पर पड़ने लगेगा। शरीर को जितना हिलाओगे डुलाओगे शरीर उतना फिट रहेगा, मन को जितना स्टेबल करोगे मन उतना फिट रहेगा। हम शरीर को बैठाकर मन को दौड़ा देते हैं। शरीर इसलिए बीमार है कि हिल नहीं रहा था, मन इसलिए बीमार है कि बैठ नहीं रहा था, स्थिर नहीं हो पा रहा था। योग के आसन शरीर को हिलाते डुलाते हैं और प्राणायाम और मन का ध्यान का अभ्यास मन को स्टेबल करता है। तो ये पहला अभ्यास हमारे मन के लिए, मन को ताकत देने के लिए, जिसको आप सुबह के समय खाली पेट या रात को सोने से पहले, यदि खाना खाए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हों तो आप जरूर करें और करके सोएं तो गहरी नींद आपको आएगी। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, इस अभ्यास को करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। पार्किंसन हो या नर्वस सिस्टम के रोग हो, यह अभ्यास एकदम सीधा लाभ पहुंचाएगा। साइकोसोमैटिक डिजीज हो, हृदय रोग हो या फेफड़ों के रोग हो या इम्यून सिस्टम कम हो, मन के रोग हो या तन के किसी भी रोग में यह अनुलोम विलोम प्राणायाम लाभ ही देने वाला है। दूसरा अभ्यास जो मन के लिए है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी एक अद्भुत अभ्यास है। जिस गुनगुनाने की बात हमने शुरू में की थी, भ्रामरी गुनगुनाने की प्रक्रिया है। गुनगुनाकर, ओम को गुनगुनाकर हम तोड़ देते हैं मन में चल रहे ख्यालों को और हमारे ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिव करते हैं और एनर्जी के प्रवाह को वहाँ पर बढ़ा देते हैं। इसमें हम श्वास पूरा भरते हैं और जब श्वास निकालते हैं तो भंवरे जैसी आवाज़ करते हैं, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ गूंज कर रहा हो। एक मधुर संगीत अपने भीतर से हम प्रकट करेंगे और अपने मन को इस संगीत पर पूरी तरह से लीन कर देंगे, ऐसे जैसे कोई सांप बीन में लीन हो जाता है। मधुर संगीत जैसे मन को एकदम लुभा लेता है। बाहर की आवाज़ें आपके कानों में ना जाएं, इसके लिए अंगूठों से कानों को बंद करते हैं। आप तर्जनी उंगली को आँख के बिल्कुल एंड में रखते हैं, नाक और बीच की उंगली को नाक के पास, रिंग फिंगर को होठ के ऊपर और छोटी फिंगर को होठ के नीचे। इस प्रकार से ये मुद्रा बनती है और इन सभी उंगलियों पे थोड़ा प्रेशर डाला जाता है अंगूठों सहित। जैसे एक प्रेशर डालते हैं सारे जो हमारे मर्म पॉइंट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो ब्रेन चैनल्स, ब्रेन के लिए सीधे कनेक्टेड होते हैं। तो मन को एकदम ठहरा देते हैं, या यूँ कहें कि सारी इंद्रियां, हमारी आँख, नाक और मुख, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इनमें बहती हुई ऊर्जा को हम थाम देते हैं और उस ऊर्जा को फिर अंतर्मुखी यात्रा शुरू करते हैं। चूँकि हमारे 9 द्वार बाहर की तरफ खुले हुए हैं, जब ऊपर के हम 7 द्वारों को, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक और 1 मुंह, 7 द्वारों को हमने कंट्रोल कर लिया है, तो बाहर बहती हुई ऊर्जा को हमने इकट्ठा किया है। और फिर जब हम गुनगुनाना शुरू करेंगे, वो गुनगुनाने की प्रक्रिया हमारे अंदर एक नाद पैदा करेगी जो अनहद नाद कहलाता है और वो मन को एकदम शांत कर देगी। तो इस प्रकार से हम करके देखते हैं। अंगूठों से कानों को बंद किया, सांस पूरा भर लें और निकालते हुए गूंज करते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। हर बार सांस भरेंगे अपने ध्यान को इस गूंज पर ठहराए रखें।
एक बार और करते हैं। आहिस्ता से हाथों को नीचे ले आएं, आंखें बंद ही रखना और बंद आंखों से फिर यही गूंज, यही गुनगुनाना एक बार दोहराते हैं। शांत भाव, ध्यान को माथे के बीच आज्ञा चक्र पर टिकाया हुआ, मन पूरी तरह से ठहरा हुआ, एकाग्र और शांत। ध्यान की अवस्था, कुछ सोचे नहीं अपनी ओर से। ख्याल यदि आए तो ध्यान को आहिस्ता से माथे के बीच में ले आना। आहिस्ता से हाथों की हथेलियों को रगड़ लें, घर्षण करें, जिससे हाथों की हथेलियों में ऊर्जा का संचार होने लगे, हथेलियां गर्म हो जाएं और आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को। आंखों के आगे एक अंधेरा आ गया और मन पूरी तरह से शांत हो गया, ठहर गया। भीतर एक प्रसन्नता का संचार हो रहा है। फिर आहिस्ता से हथेलियां हटा लें, आंखें खोलते हैं। यह अभ्यास हमारे मन को एकदम ठहराने में हमारी मदद करता है। दिन में जब भी लगे मन तनाव में है, थोड़ा बेचैन है, किसी कारण से दुखी है, डर में है, कुछ ना कुछ मन में जो चलता ही रहता है, तो उस मन की हलचल को थामने के लिए अभ्यास यदि उसी समय किया जाए तो मन में वो हलचल उसी समय टूट जाएगी। ऐसा नहीं कि सुबह ही केवल करना है। ये अभ्यास, योग के हल्के फुल्के अभ्यास तो जीवन का एक हिस्सा हो। लगा कि गर्दन में खिंचाव है तो कुछ अभ्यास कर लिए, उसी समय कर लिया। कमर पे खिंचाव है, वहीं कुछ कर लिया। घुटने में है, वहीं कुछ कर लिया। मतलब मन में है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा है, लग रहा है बीपी बढ़ा हुआ है, तो वहीं पर अनुलोम विलोम प्राणायाम उसी समय कर लिया। रात को नींद अच्छी नहीं आ रही तो बैठ के अनुलोम विलोम किया और भ्रामरी प्राणायाम किया, आप गहरी नींद में चले जाएंगे। योग साधना जीवन का एक हिस्सा हो, केवल आधे घंटे या 1 घंटे तक सीमित ना रह जाए, केवल सुबह तक सीमित ना हो, बल्कि वो तो हमारे जीवन में जैसे श्वास बह रही है, ऐसे ही योग की साधनाएं और उनके हल्के फुल्के अभ्यास आपके साथ जब होते हैं, जैसे मोबाइल हमेशा साथ है, ऐसी मुस्कुराहट साथ रखनी है, ऐसे योग के हल्के फुल्के अभ्यास साथ रखने हैं। हम बाथरूम में भी जाते हैं, मोबाइल पर ध्यान रहता है ना कि बच तो नहीं रहा है। कई बार तो बाथरूम में भी मोबाइल साथ चला जाता है। तो जब मोबाइल साथ जा सकता है तो मुस्कुराहट साथ नहीं जा सकती क्या? जब मुस्कुराहट जा सकती है तो योग के हल्के फुल्के अभ्यास जो बहुत ही सूक्ष्म है, क्या वो साथ नहीं जा सकते क्या? वो जा सकते हैं, लेकिन मन हमारा इधर उधर भागकर हमें भुला देता है। तो ये दूसरा अभ्यास था भ्रामरी प्राणायाम का। तीसरा अभ्यास जो ओम का जाप है और जो बहुत ही लाभकारी है। ओम अ उ म 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ये 3 अक्षर वो हैं जिसमें जीभ का प्रयोग नहीं। जीभ के प्रयोग से हम अक्षर बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल हैं। अ उ म ओरिजिनल हैं। आपने मुंह खोला, आवाज निकाली अ, मुंह बंद करते गए, आवाज अ की ऊ में बदल गई, मुंह पूरा बंद हो गया, ऊ म में बदल गया। तो अ से ऊ में बिना जीभ के प्रयोग के हम पहुंच सकते हैं। अर्थात 3 अक्षर अ उ म। अ हमारे पेट की बहती हुई ऊर्जा को बैलेंस करता है, ऊ हमारे वक्षस्थल की, फेफड़ों की
छाती की ऊर्जा को बैलेंस करता है और म हमारे मन और मस्तिष्क की ऊर्जा को बैलेंस करता है। इस प्रकार से ये अ उ म पूरे शरीर में बहती हुई ऊर्जा को बैलेंस कर देते हैं। और चूंकि ओम परमात्मा का नाम है, तस्य वाचकः प्रणवो, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस परमात्मा का जो वाचक है, जो नाम है, वो प्रणव है। प्रणव मतलब ओम। जो प्राणों के माध्यम से परमात्मा तक मेरा प्रणाम पहुंचा दे, वही प्रणव है, वही ओम है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम अपने अंदर भीतर में छुपी हुई शक्ति तक पहुंचने लगते हैं। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, अनहद नाद के रूप में हमारे शरीर में गूंज रही है। इसलिए ओम परमात्मा का नाम है। वेद के हर मंत्र से पहले ओम शुरू होता है। ओम एक मंत्र है। मंत्र और श्लोक में यह अंतर होता है, श्लोक जो व्यक्ति ने लिखे हैं वो श्लोक कहलाते हैं, और जो परमात्मा की प्रेरणा से ऋषियों के अंदर प्रकट हुए हैं वो मंत्र कहलाते हैं। इसलिए वेद के मंत्र होते हैं, और गीता को वेदव्यास जी ने लिखा है, इसलिए वो श्लोक कहलाई है। तो ओम मंत्र है। जैसे ही हम मंत्र की साधना करते हैं, हम जुड़ने लगते हैं अपनी दिव्यता से। तो यहाँ पर हम अ उ म का अभ्यास करने वाले हैं, जो हमारे मन के लिए बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले सीधे बैठकर सांस को पूरा भरना है, और पूरा सांस भरकर मुंह पूरा खोलेंगे और एक आवाज निकालेंगे। और जो आवाज होगी वो अ की होगी। तो ऐसे 3 बार हर बार सांस भरेंगे और केवल अ की ही आवाज निकालनी है हमको, और अपने मन को इस आवाज में, इस धुन में, इस नाद में पूरी तरह से लीन करना है। दोनों हाथों की हथेलियों को जंघाओं के ऊपर रख लेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ रहेगा। आंखें बंद कर लीजिए। सांस पर ध्यान लाएं, सांस को महसूस करें। पूरा सांस भरते हैं, पूरा मुंह खोलें। नाभि से सुर उठेगा इसमें। फिर से श्वास भरें, मुंह पूरा खोलें। एक बार और करते हैं, सांस फिर भर लेना। इस बार ऊ, होठों को ओ जैसा बनाएंगे, गोल बनाएंगे। सांस भरें, ओ। फिर से इस बार मुंह बंद करके मां।
पूरा ओम करेंगे। पहले श्वास भरकर पूरा मुंह खोलेंगे, फिर धीरे धीरे मुंह बंद करते जाएंगे, अंत में मुंह बंद कर लेंगे। सांस भर लें। फिर से शांत भाव से बैठे रहें बंद आंखों के साथ, मुस्कुराता हुआ चेहरा और मन ठहरा हुआ। भीतर एक ठहराव, एक हल्कापन, एक दिव्यता है। जुड़े रहें अपने आप से, अपनी शक्ति से, अपनी समता से, दिव्यता से, चेतना और स्वरूप से, जहाँ केवल आप हैं, आप हैं, केवल आप हैं। कोई और ख्याल ना हो। पूरी तरह से अपनी बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करके अपने साथ ध्यानस्थ होकर हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को ठहराव देते हुए जुड़ गए हैं। भीतर एक शांति है, समुद्र की गहराइयों की तरह शांति। दिन भर तो लहरों की तरह मन रहता है। साक्षी भाव, जहां केवल आप हैं। न शरीर का भान, न बाहर देश काल का भान, न नाम पद प्रतिष्ठा का भान, केवल शुद्ध रूप से जहां हम ही हैं। आहिस्ता से एक लंबा सांस भरें, श्वास निकाल दें। हाथों को उठाकर हथेलियों को रगड़ लें, आपस में बंद आंखें रहेंगी। गर्म कर लें अपनी हथेलियों को और गर्म होने पर रख लें अपनी आंखों के ऊपर। ढक लें अपनी आंखों को। आंखों के आगे एक अंधेरा, मन शांत। एक गहरा अंधेरा जिसने मन को और गहरे स्तर तक शांत कर दिया। हथेलियां हटा लें, आंखें खोलते हैं। तो ये 3 अभ्यास यदि रोज किए जाएं, अनुलोम विलोम,
भ्रामरी, अ, उ, म और ओम का जाप, तो हमारा मन प्राण से भर जाएगा। मन से आने वाले तन के रोग पैदा नहीं होंगे, मस्तिष्क के रोग पैदा नहीं होंगे। और सबसे बड़ी संख्या मन के रोगों की है आज। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा गड़बड़ाई है वर्ल्ड वाइड। शरीर को तो जैसे तैसे करके फिट कर ही लेते हैं, किसी ना किसी पद्धति के माध्यम से ठीक कर ही लेते हैं, लेकिन मन की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते और मन के कारण से ही शरीर भी बीमार हो जाता है, क्योंकि एक रास्ता मिला हुआ है बीमारी को। तो इस मन को यदि हमने ताकत दी, और शुरू में जो हमने बात की मुस्कुराने की, गुनगुनाने की और शुक्राने की, ये एक आध्यात्मिकता है, एक स्पिरिचुअलिटी है। यदि हम आध्यात्मिकता के साथ जीवन जी रहे हैं तो जीवन के जीने का नजरिया कुछ और हो जाता है। परिस्थिति आएगी जाएगी, लेकिन हम अडिग हैं, हम एकदम खिले हुए हैं फूल की तरह। आध्यात्मिकता हमें फूल की तरह खिला देती है और परिस्थितियां बाहर हमें कांटे की तरह बना देती हैं। आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा यदि हमने बना लिया तो वास्तविकता में जीवन जीना आ गया। नहीं तो जीवन तो बीत रहा है, कट रहा है, थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा होता है, थोड़ा कम होता है, कपड़े भी वही हैं, खाना भी वही है, थोड़ा घर बड़ा होता है, बाहर की चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं बहुत ज़्यादा प्रयास करने से। लेकिन असली प्रयास तो अपने भीतर की यात्रा का, भीतर की शांति का, भीतर के आनंद का होना चाहिए। बाहर सब हो, भीतर सुख ना हो, सुकून ना हो, तो बाहर सब कुछ भी सूना सूना दिखने लगता है। तो भीतर की मजबूती को आध्यात्मिकता देती है। ऐसे ही बहुत सारे आध्यात्मिकता के ऊपर हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप जाएं, सुरक्षित गोस्वामी डालें तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप सुन सकते हैं और अलग अलग बिंदुओं पर अपने जीवन में उसको ढालकर, अपनाकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज 3 बातें अभ्यास की हुई। अभी मैं 3 अभ्यास और आपको बताना चाहूँगा जो गर्दन के लिए हैं, जो दिन भर आप कुर्सी पर बैठे हैं कभी भी तो कर सके। क्योंकि दिन भर हम मोबाइल पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, किसी ना किसी स्क्रीन के सामने होते हैं, तो गर्दन में थोड़ी स्टिफनेस रहती है। कैसे उस स्टिफनेस को दूर करें, कैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से रोकथाम कर लें अपनी। तो सबसे पहला अभ्यास, एक हाथ को सामने सीधा करें इस प्रकार से, हथेली को अपनी तरफ रखना, दूसरे हाथ की हथेली उसके ऊपर पलट कर रख दें, जिसमें अंगूठा अंगुली के साथ आ गया और अंगुली अंगूठे के साथ ऐसे आ गई। अब कोहनियों को सीधा कर दें, एल्बो शुड बी स्ट्रेट हियर, हाथ सीधे कर लें। अब सांस भरें और धीरे से हाथ को उठा दें ऊपर। तो समझ लें फिर से, हथेली के ऊपर हथेली रखी हुई है, एक हथेली अपनी तरफ, दूसरी हथेली उसके ऊपर रखी है पलटकर, उंगलियां फैली हैं और सांस भरा और हाथों को उठाया ऊपर। पूरा खींचे, यहां पर हाथ थोड़े और पीछे ले जाओ, कोहनियों को सीधा करो, खिंचाओ। जब पड़ने लगे तब मुस्कुराओ। परिस्थितियां जब विपरीत हो, मुस्कुराहट अब चाहिए। अब धीरे से वापस पूरा खिंचाओ, आपके हाथों पर पड़ेगा इससे। फिर नीचे वाले हाथ को ऊपर कर लो, ऊपर वाले हाथ को नीचे कर लो, सांस भरो और धीरे से उठा दो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। हाँ, खींचें जरा, थोड़ा और खींचें, कंधों को पूरा खोल दें जिससे पीठ भी खींचने लगे, रीढ़ की हड्डी पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगे, गर्दन पर भी असर हो, हाथों में झंझनाहट हो, एड़ी में दर्द, कोहनी में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर हो, लाभ मिलने लगता है धीरे से वापस। तो यह अभ्यास 3 से 4 बार दोनों ओर से करें। एक बार फिर से करके देखते हैं। नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ नीचे, अंगुलियां पूरी फैलाएं, अंगुलियां फैला कर रखें, जरा उठा दें हाथों को। बहुत ही सिंपल है, दिन में कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। खींचे जरा, अब मुस्कुराएं। हाँ, मुस्कुराहट तो आप पकड़ लो आज, और घर वालों को कह दो जब मैं ना मुस्कुराऊं तो तुम याद दिलाना, तुम ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिलाऊंगा। ऐसे एक दूसरे को हम ध्यान देते हुए पूरा घर मुस्कुराहट के साथ भरेगा। गीता बोलती है योगी योगी की उन्नति करता है। एक दूसरे को हम सपोर्ट देते हुए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। हम टांग खींचने पर लगे रहते हैं। तो मुस्कुराहट का व्यापार हो, तनाव, क्रोध, झल्लाहट का व्यापार नहीं होना चाहिए। दूसरा अभ्यास, हाथों को ऐसे फूल जैसा बना ले।
जैसे आपका चेहरा फूल जैसा खिला है, ऐसे ही हाथ भी फूल जैसे खिल जाए। सांस भरें और धीरे से हाथ को उठाएं ऊपर की तरफ और खींचें। अंगुलियां ऊपर ना फैली रहेंगी, ऐसे ही उंगलियां और फैलाएं जरा, अंगुलियां थोड़ा और खींचो और फैलाओ। अब चेहरे को देख लेना, मुस्कुराहट है या चली गई? चली गई तो ले आना। खींचो खींचो और खींचो, जोर दो, असर पड़ने दो, अंगुलियों से असर इसका हाथों तक आने दो, कंधों तक आने दो, पूरा पीठ तक इसका प्रभाव। पीठ में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर हो, टेनिस एल्बो हो गया हो, कलाई में दर्द हो, अंगुलियों में झंझनाहट हो, जरा धीरे से वापस। एकदम लाभ मिलने लगता है। ये भी 4 से 5 बार आप जरूर करना। एक बार और करते हैं, जरा अंगुलियां फैलाएं, ऐसे ही सांस भरें, उठा दें जरा और हाथों को सिर के पीछे की तरफ, पूरा अंगुलियां फूल जैसी खिली हुई, और खोले अंगुलियों, कलाइयां मिली रहेंगी, अंगुलियां खिली रहेंगी, खुली रहेंगी। थोड़ा सा और देखो, मुस्कुराहट कम हो गई। मुस्कुराहट बनाओ। स्थिर सुखम आसनम पतंजलि कहते हैं। स्थिरता और सुख, दो चीजें जहां घटती हैं उसको आसन कहते हैं। यदि सुख नहीं आया, मुस्कुराहट नहीं आई, तो अच्छे से अच्छा आसन भी आसन नहीं कहलाएगा, वो व्यायाम होगा। तो ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। एक तीसरा अभ्यास और करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद करें और इंडेक्स फिंगर को सीधा कर लें। इंडेक्स फिंगर दोनों हाथों को साइड में खोल दें। मुट्ठी को कस के बांधा हुआ है, इंडेक्स फिंगर सीधी है। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में खींचो और राइट को राइट साइड में खींचो। लेफ्ट को लेफ्ट, बॉडी वहीं रहेगी, केवल हाथ खींचेंगे। खींचो जरा, जैसे कोई पकड़ के खींच रहा हो आपका। सीधा हाथ सीधी तरफ, उल्टा हाथ उल्टी तरफ। जरा हाथों को पीछे ले जाओ। वाह, अब खींचो और खींचो, जैसे मानो हाथ लंबे हो रहे हो। आपके हाथ भी कानून के हाथ बनते जा रहे हो। थोड़ा और खींचे, थोड़ा और खींचे और थोड़ा उठाएं ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स। ये 3 अभ्यास आपकी अपर बॉडी को एकदम खोल देंगे। लग रहा है ना जैसे शरीर पूरा खुल गया है। और बहुत सिंपल है, कभी किए भी नहीं होंगे आपने। आप कुर्सी पर ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, आप कार में हैं, आप जहां भी हैं कर सकते हैं। चौथा अभ्यास जो गर्दन के लिए स्पेसिफिक है। गर्दन की मसल्स जब कमजोर होती है तो दर्द देती है। इन मसल्स को ताकत देने के लिए मुट्ठी को ऐसे बांधें और मुट्ठी को यहां पर ठोड़ी के नीचे छाती पर रख लें, खड़ी करके। मुट्ठी को छाती पर रख लो। हाँ, अब ठोड़ी से मुट्ठी को दबाओ नीचे की तरफ। थोड़ा और झुकाओ, थोड़ा दबाओ, पूरा प्रेशर डालें अपने सिर को नीचे की तरफ, मुट्ठी को दबाते हुए। मुट्ठी बीच में आ गई ठोड़ी और छाती के, और लगातार दबने से गर्दन के पीछे की जो मसल्स हैं, नहीं, ये करना है सिंपल ये अभ्यास। रोक के रखेंगे एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को दिन में जब भी याद आए 8-10 बार रिपीट कर लो। कभी भी गर्दन का दर्द नहीं आएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से हमेशा के लिए रोकथाम। ये 4 अभ्यास, कभी फ्रोजन शोल्डर जीवन में नहीं होगा, टेनिस एल्बो नहीं होगा, हाथों में झंझनाहट, उंगलियों में दर्द नहीं आएगा, और गर्दन दर्द की शिकायत से रोकथाम हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे अभ्यास जरूर आप करें। हाँ, इंडेक्स फिंगर ऐसे बाहर की तरफ। बजरा ध्यान रखना, पड़ोस में कोई है नहीं, उसका पता लगा उसकी आंख फूट गई। तो जितना हो सके फैलाएंगे, लंग्स पूरे फैल जाएंगे। फिर डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंग्स फैले हुए होंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, कंधे चौड़े होने लगेंगे, हमारा पोस्चर सही हो जाएगा। जो पोस्चर हम झुककर रहते हैं, कंधे आगे झुके रहते हैं, झुककर बैठते हैं, तो ये अभ्यास हमारे पोस्चर को करेक्ट करने के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और वो भी यदि ऐसे ही कर रहा होगा तो प्रॉपरली डिस्टेंसिंग हो जाएगी। तो इन अभ्यासों के माध्यम से मैं चाहूंगा, वैसे तो योग के 84 लाख आसन हैं। आसनानि समस्तानि यावत जीव जंतव। हठयोग में कहा है जितनी योनियां हैं उतने सब आसन हैं।
हर आसन किसी ना किसी योनि से है, कोई सांप से, कोई बिच्छू से, कोई पेड़ से, कोई नदी से, कोई पहाड़ से। हर आसन का नाम योनि से आया है। तो कुछ अभ्यास जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, बस उसमें से हम छांट लेते हैं और उन अभ्यासों को करते हैं। प्राणायाम भी बहुत हैं, 12 प्रकार के प्राणायाम हैं हठ योग में और महर्षि पतंजलि के। तो जो हमारे मतलब के हैं वो अभ्यास जब आप अपने साथ लेकर उनका निरंतर अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हमें कितने अभ्यास आते हैं, महत्वपूर्ण बात है कि हम कितने करते हैं। खाना बनाना आता है, उससे पेट नहीं भरेगा, हम करते कितना है और फिर किस भाव से करते हैं। ध्यान कहीं और तो नहीं। मन पूरी तरह से अभ्यासों में इतनी तरह से तल्लीन हो जाए जैसे नोट गिनने में तल्लीन होता है। कभी आप नोट गिनना कुछ और भी सोचना शायद नहीं होगा। अच्छी तरह से नोट जब हम गिनते हैं, माया में जैसे मन हमारा पूरी तरह से लीन होता है, अभ्यास में जब उतना ही लीन होने लगे तो उन अभ्यासों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा